हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, अ सैम्पलिंग ट्यूब हैज़ इनर डायमीटर 72 mm, आउटर डायमीटर 75 mm, एरिया रेशियो इज, एरिया रेशियो क्या होता है? आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय इनर डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर बाय 72 स्क्वायर। ओके, अब इसको अगेन 75 माइनस 72 प्लस और या फिर बेस्ट है इसका 75 बाई 72 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर परसेंटेज में है, ये आपका परसेंटेज में है तो इंटू 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट SPT was conducted at a site, recorded values of blow count for every 15 centimeter penetration at a depth of 1 मीटर। 1 मीटर पे हर 15 सेंटीमीटर पे जो आपका वैल्यूज निकला है, ब्लोज निकले हैं, वो आपका 5, 9 एंड 10, दैट इज N1, N2, N3 रेस्पेक्टिवली। द वाटर टेबल वॉज एट द ग्राउंड सर्फेस, वाटर टेबल के नीचे है, मतलब जो टेस्ट किया गया है सॉइल वो वाटर टेबल के नीचे है, क्योंकि वाटर टेबल कहाँ है? वो आपका ग्राउंड सर्फेस पे ही है। The grain size classification showed that the size contained 40% fine sand and 60% silt। मतलब क्या है? फाइन सैंड, ये सैंडी सिल्टी है ना। द वैल्यू ऑफ SPT ब्लो काउंट दैट शुड बी यूज फॉर ओवरबर्डन। यूज फॉर ओवरबर्डन मतलब अभी तक ओवरबर्डन करेक्शन किया नहीं गया है, वो डायरेक्टली मतलब जो ऑब्जर्व्ड है ना वो डालना है हमें। तो ऑब्जर्व क्या होता है? N2 प्लस N3, N1 हम एज्यूम इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर किए 9 प्लस 10 दैट इज 19। ठीक है, नेक्स्ट, matching boring methods with fill conditions and select the correct answer using the codes given below। okay, first है auger boring। ठीक है, सेकेंड वॉश बोरिंग, परकोलेशन ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग। सपोज हमें कुछ चीज़ें नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें आती है ना उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। पहला वॉश बोरिंग, वॉश मतलब पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी मतलब आपका क्या होगा? वाटर टेबल के नीचे होना पड़ेगा, तो ये आपका बिलो वाटर टेबल इन ऑल सॉइल टाइप एक्सेप्ट हार्ड सॉइल्स एंड रॉक्स। सो वॉश बेरिंग का 1 हो गया, मतलब बी का 1। बी का 1 कहाँ पर है? एक ये है, एक ये है, मतलब या तो ए होगा या डी होगा। दोनों में ए में 3 है, तो ऑगर बोरिंग क्या? एक्सप्लोरेशन ऑफ शैलो फाउंडेशन एंड हाईवेज। सो ये 1 का 3 हो गया। नेक्स्ट, ये आपकी क्या है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग हम मशीन देखें ना वो क्या रोटेट होता रहता है, तो ये आपका रोटरी, नॉर्मल हम रोटरी ड्रिलिंग ही देखें ना रोटेट होते रहता है। तो लार्ज डायमीटर बोल होल्स ओवर 150 mm इन साइज, बोल्डर्स एंड ग्रेवली स्ट्रेटा। जो हम नॉर्मल ड्रिलिंग है वो बोल्डर्स या ग्रेवली स्ट्रेटा का यूज़ करते हैं कि नहीं? वो आपका नॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका लार्ज डायमीटर बोल होल्स ओवर 115 सेंटीमीटर इन साइज या 150 mm इन साइज, तो 4 का हो गया 2। ठीक है, 4 का 2, सॉरी डी का 2, डी का 2 किसमें? इसमें। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बचा कौन सा? परकोलेशन ड्रिलिंग। परकोलेशन ड्रिलिंग का आपका बोल्डरी एंड ग्रेवली स्ट्रेटा। सो आपका आर सी का 4, सी का 4। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, match the items of list 1 list 2 and select the correct answer using the codes given below the list 1 list 2। पहला है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, आपका स्किन फ्रिक्शन, पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस और इलास्टिक कांस्टेंट्स। सपोज इसमें कुछ नहीं आता, ये आपको सपोज नहीं आता, ये हम पढ़े नहीं है, ये हो सकता है हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ किससे पता चलता है? ये आपका पेंट्रेशन टेस्ट से पता चलता है, या तो स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट हो या आपका डायनेमिक कोन पेंट्रेशन टेस्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका 4 या 5, तो बी में होना चाहिए या तो 4 या तो 5, या तो 4 या तो 5। ठीक है, ओके। अब आपका नेक्स्ट है स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग। स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग क्या होता है? किस में होता है? ये आपका पाइल्स में रहता है, पाइल। तो आप इसमें पाइल कौन सा? ये आपका साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, तो ये आपका हो गया सी का 1। सी का 1 किस में? ये दोनों में। ओके, फिर इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स किससे पता चलती हैं आपको? ये आपका प्रेशर मीटर टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट। तो डी का हो गया 2, डी का 2 इसमें। सो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। बचा कौन सा? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ये आपका है प्लेट लोड टेस्ट। ओके, सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स, अनडिस्टर्ब ये आप ध्यान रखना, ऑफ हाई क्वालिटी यूजिंग अ स्पून सैम्पलर, following statements are made: area ratio should be less than 10% and clearance ratio should be less than 1%। with reference to above statements, which of the following apples। ये आपका कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पर आपका अप्लाइज होना था, इसको करेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पर अप्लाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज,
ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले तो यही चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा ट्रू है। एरिया रेशो शुड बी लेस देन 10%, किसमें, अनडिस्टर्ब सॉइल में। अनडिस्टर्ब में तो लेस देन 10 होता है ना, सो फर्स्ट ऑफ का करेक्ट है। सेकंड, क्लियरेंस रेशो शुड बी लेस देन 1%। क्लियरेंस रेशो, अब हमने पढ़ा है आपका दो क्लियरेंस रेशो है आपका, एक है इनसाइड क्लियरेंस, एक है आपका आउटर क्लियरेंस। ठीक है, अब इसमें से कौन सा है ये नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आपका पहले देखते हैं इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस क्या होता था आपका, जो आपका रहता था d3 माइनस d1/d1। सपोज आपका ऐसा कुछ सैंपल था, ये आपका कुछ ऐसा सैंपल था, ये ऐसा था, तो इनसाइड अंदर का डायमीटर, तो ये आपका हो जाएगा d1, ये आपका d3, तो d3 माइनस d1/d1 ये आपका इनसाइड क्लियरेंस था। इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। सो क्लियरेंस रेशो शुड बी लेस देन 1%, किसके लिए, अनडिस्टर्ब के लिए। इसका क्या क्राइटेरिया था, पहली बात तो ये मेंशन नहीं किया। इनसाइड क्लियरेंस का क्राइटेरिया क्या था, 1 2 3 1 2 3, सो 0.5 to 3% था। ये लेस देन 1% बोला, लेस देन 1% बोला प्लस इनसाइड क्लियरेंस भी नहीं है, सो ये आपका रॉन्ग है। सेकंड, आउटसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या था, सब ये आपका d2 था, ये आपका यहाँ से यहाँ तक d4, तो फॉर्मूला था d2 माइनस d4/d4, ठीक है, इंटू 100। लेकिन आउटसाइड क्लियरेंस में तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना अनडिस्टर्ब के लिए, तो ये आपका रॉन्ग है। ओके, सो 1 है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। 2 वाला ट्रू बोल रहा है, 2 वाला ट्रू है क्या, नहीं ये वाला नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये आपका उल्टा बोल दिया गया है। सो बच्चा कौन सा आपका सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। सो आपका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग सब सर्फेस इन्वेस्टिगेशन फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन a standard penetration test was conducted at 45 centimeter below the ground surface. The record number of blows in which is given below. Assuming the water table at ground level, soil is fine sand and correction for overburden is 1.0, the corrected n value of the soil would be, n value of the soil would be निकालना है। तो 45 सेंटीमीटर तक कंडक्ट किया गया आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो आपका n1 क्या रहता है, 0 से 15 तक, तो ये आपका n1 हो गया। 0 से 30 तक ये आपका n2 हो गया। 0 से 15 तक n1, 15 से 30 n2, 30 से 45 ये आपका n3। सो इसको हम इग्नोर करते हैं, तो आपका क्या रहता है n2 प्लस n3, तो ये सबको हम ऐड कर देंगे। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 आपका 20, 20 प्लस 7 27, तो ये आपका ऑब्जर्व्ड हो गया n ऑब्जर्व। तो ओवरबर्डन का करेक्शन फैक्टर क्या है, 1। सो n डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k इंटू 27, दैट इज 1 इंटू 27 27, n डैश हो गया। अब डायलेटेंसी करेक्शन निकालना है। डायलेटेंसी करेक्शन कहाँ होता है, फाइन सैंड एंड सिल्ट्स है क्या, फाइन सैंड करेक्ट है। आपका वाटर टेबल कहाँ है, एट ग्राउंड सरफेस, मतलब ये वाटर टेबल के नीचे भी है, मतलब डायलेटेंसी करेक्शन। और तीसरा कंडीशन 15 से बड़ा होना चाहिए, 15 से ग्रेटर है क्या, ये वाला वैल्यू n डैश होना चाहिए, n की बात नहीं करेंगे, n डैश जो करेक्ट होकर आएगा ना उस पर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तो 1 ही है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ये ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, वो भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो डायलेटेंसी करेक्शन लगाएंगे। इसका फॉर्मूला 15 प्लस n डैश माइनस 15/2, दैट इज 27 माइनस 15/2, तो 15 प्लस 27 माइनस 12 ये हो गया 12, 27 माइनस 15 12, 12/2 6, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 21। ठीक है, सो 21 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगेन मैचिंग। ग्रुप 1 analyst in situ test method tests carried out for soil exploration, while group 2 provides a list of parameters for subsoil parameter characterization. Match the type of test with the characterization parameters. ठीक है, तो आपका क्या है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपका प्रेशरोमीटर टेस्ट ये तो हम सुने नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ये हम सुने हैं, लेकिन इसका इतना डिटेल में नहीं पढ़े हैं, हमें अच्छे से क्या पता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हमें अच्छे से पता है। सो इससे क्या रिलेटेड है, नंबर ऑफ ब्लोज। और आपका ठीक है, आर में हो गया 2, आर में 2 कौन सा, एक ये है और एक आपका ये है। वापस जाते हैं, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ये आपका 3 और 1 है। 3 और 1 हो सकता है क्या, स्किन रेजिस्टेंस और मेनार्ड्स मॉडुलस। सो ये आपका स्किन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज आपको ये भी नहीं आता। वेन शेयर टेस्ट इसमें क्या है, 4 या 3, स्किन रेजिस्टेंस या अंडर कोजन। वेन शेयर टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर, फिर यहाँ पर d/2 h/6 जो भी डिपेंडिंग ऑन आपका वन वे है, मतलब सिर्फ बॉटम है कि बॉटम एंड टॉप है। ठीक है, मेन ये क्या है आपका शियर स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस सिग्मा tan phi। अगर आपका फाई 0 है, फाई 0 तो ये क्या होता है, ये आपका S इज इक्वल टू C होता है। तो नॉर्मली आपका जो
वेन शेयर टेस्ट है ना, ये किस में कंडक्ट किया जाता है, ये आपका सुटेबल फॉर अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्लेज है, मतलब फाई इज इक्वल टू 0 है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया सी, तो एस को क्या लिख सकते हैं, सी यू इज इक्वल टू टी बाई पाई डी स्क्वायर, मतलब वेन शेयर टेस्ट किससे रिलेटेड हो गया, अनड्रेन्ड कोहेजन, सो ये हो गया एस का 2, एस का 2, ठीक है, एस का सॉरी एस का 4, सो एस का 4 ये हुआ, सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी क्या बचा, प्रेशरोमीटर टेस्ट पीएमटी, दैट इज पी का मेनार्स मॉडुलस है ना, क्यू का 3 स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन, ये आपका स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब आपके स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट है आपका पी द लेटरल स्ट्रेस इन द सॉइल वाइल, एक सेकेंड, the lateral stress in the soil while being tested in a audiometer is always at rest. Second है Q, for a perfectly rigid strip footing at deeper depths in a sand deposit, the vertical normal contact stress at the footing edge is greater than its center. Third R, the correction for overburden pressure and dilatancy are not applied to measure SPTN values and SPTN वैल्यूज इन केस ऑफ क्ले डिपॉजिट्स, ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स है, तो हमें देखना है कौन कौन सा ट्रू है कौन कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द लेटरल स्ट्रेस इन द सॉइल व्हाइल बीइंग टेस्टेड इन द ओडोमीटर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ओडोमीटर ये कहाँ यूज होता है, ये आपका वन वे नहीं बोलना चाहिए, आपका वन डायरेक्शनल कंसोलिडेशन में यूज होता है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मली एक्ट करता है, और जो हॉरिजॉन्टली है लेटरली है वहाँ पर स्ट्रेन क्या रहता है, रिस्ट्रेन रहता है, मतलब आपका इसको डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब स्ट्रेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब क्या है, आपका जो स्ट्रेस है लेटरल स्ट्रेस वो भी आपका कांस्टेंट है, दैट इज एट रेस्ट है, ठीक है, मतलब P इज ट्रू हो गया, P इज ट्रू। Q, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर अ परफेक्टली रिजिड स्ट्रिप footing at a deeper depths in a soil deposit, the vertical normal contact stress at the footing edge is greater than its center। आपका स्ट्रिप रिजिड स्ट्रिप में आपका सैंड डिपॉजिट में कॉन्टैक्ट प्रेशर बताना है कैसा है, तो रिजिड में क्या होता है, रिजिड में सेटलमेंट आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर चेक करना है, कॉन्टैक्ट प्रेशर किससे चेक करते हैं, क्ले से, क्ले के एंड में मैक्सिमम, तो आपका ऐसा कुछ बना, ठीक है, ये ऐसा हुआ, लेकिन हमें क्ले का बताना है क्या, नहीं, हमें तो सैंड का बताना है ना, तो सैंड का कैसे बनेगा, इससे उल्टा बन जाएगा, सेटलमेंट तो कांस्टेंट ही होता है आपका रिजिड में, तो इसका क्या हो जाएगा, सैंड का कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन आपका ये अब इसमें क्या बोला है, द वर्टिकल नॉर्मल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एट फुटिंग एज इज ग्रेटर, एज में ग्रेटर होना चाहिए सेंटर से, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, ठीक है, लेकिन क्या बोला, ये डीपर डेप्थ में क्या है, जो सैंड है ना वो एग्जैक्टली बिहेव करता है क्ले के लिए, सो डीपर डेप्थ के लिए सैंड और क्ले एक जैसा हो जाता है, ये आपका एक्सेप्शन है डीपर डेप्थ के लिए, सिर्फ सैंड में क्ले के जैसा हो जाता है, तो आपका ऐसा रहेगा, तो आपका जो फुटिंग एज इज ग्रेटर देन इट सेंटर, एज पे ग्रेटर है देन इट सेंटर, तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, पी भी ट्रू था, ओके। The correction for overburden pressure and dilatancy are not applied to measure SPTN values in case of clay deposit। जो SPT टेस्ट है वो किस में करते हैं हम, कोहोजन लेस सॉइल में, कोहोजन लेस सॉइल है ना, मतलब क्या हुआ, सैंड ये बोल सकते हैं, मतलब क्ले नहीं है, तो ओवरबर्डन प्रेशर एंड डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाइड करते हैं क्या क्ले में, ये आप नहीं करते है ना, आर नॉट अप्लाइड, सो ये भी आपका ट्रू हो गया, सो P Q R तीनों ट्रू है, सो B इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ द सॉइल सैम्पलर आर गिवन इन द टेबल, इनसाइड डायमीटर आपका 80 86, आउटसाइड डायमीटर 190, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो सपोज हम फिगर बनाए, ये आपका कुछ फिगर है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये आपका हुआ, ये हुआ, आपका इनसाइड क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ओके, इनसाइड क्या हुआ, एक इनसाइड, ये इनसाइड, ठीक है, ये क्या हुआ, ये D1 है, ये आपका D3 है, ये आपका आउटसाइड, ये आपका D2, ये आपका आउटसाइड, ठीक है, ये आपका D4, ओके। अब इनसाइड बोला है 80 86, इनसाइड क्या है D1 एंड D3, तो D1 क्या हो जाएगा, ये आपका 80 हो गया D1, 86 क्या हो जाएगा, ये आपका D3 हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बोला है आउटसाइड में क्या है आपका D2 D4, इनमें से बड़ा कौन सा है, D2 वाला ग्रेटर है, तो 100 क्या हो जाएगा, ये आपका D2 हो गया, D4 क्या है आपका 90 हो गया, ठीक है, तो सब पता रहना चाहिए D3 D4 D1 D2 क्या है, इसको नेमिंग भले अलग कर दो, लेकिन आपको जब मैप करोगे ना D1 की मैग्नीट्यूड से, तो वो सही होना चाहिए, वो ध्यान रखना। अब आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है, आपका D2 D4 आउटसाइड है, तो ये क्या हो जाएगा D2 माइनस D4 बाय
D4 इंटू 100, है ना, आउटसाइड क्लियरेंस ये हुआ। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपका 100 माइनस 90 बाय, ये आपका D4 90 था ना, ये 90, ओके, 100 माइनस 90 बाय 90 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय 90 इंटू 100, दैट इज 100 बाय 9%, 100 बाय 9% दैट इज 11.11%। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।